हेलो वन, दिस इज़ अवंतिका। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं आपको बस यहाँ पे की टर्म्स, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ मैं वही लेके आई हूँ जो कि आपका CHSL हो या फिर आपका CGL हो या आपका CPU एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो आपका MTS, उसमें पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को शॉर्ट में IBS लिख देते हैं। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, और साथ में क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 नाम हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन तो है ही। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की और इसकी मेजर साइट्स कौन सी हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति और प्रमुख स्थल हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड है, तो आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, हैंड टू हैंड नोट्स ही बनाते चलिए आप। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रो एंड इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कब हुआ, 3300 से लेके 1900 BC। ठीक है, और हड़प्पन फेज जो उसका चरण आया मेन, वो कब था आपका 2500 से लेके 1750 BC तक। और इसका एंड कब हुआ, डिक्लाइन कब हुआ, पतन कब हुआ, तो 1900 से लेके 1400 BC में इसका डिक्लाइन हुआ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन कब था, 33 से लेके 19 तक, सब BC में ये चलेगा। हड़प्पन फेज कब आया, 25 से लेके 1750 तक, और डिक्लाइन कब हुआ, 19 से लेके 14 तक। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले है राखीगढ़, जो कि इंडिया में, आपको यहाँ पे कंट्री भी स्पेसिफिक प्रोवाइड करवा रही हूँ कौन कौन सी कंट्री में थी। आप देखोगे कि आपको मैं पहले बता दूँ कि जो मोहनजोदड़ो की जो मोस्टली साइट्स हैं, मोहनजोदारो है, आपकी हड़प्पा है, आमरी है, ये सब कहाँ है, पाकिस्तान में। मोस्ट इसमें कुछ ही साइट्स पाकिस्तान में है, बाकी मोस्टली साइड आपकी कहाँ पे, इंडिया में। ये पूरा पाकिस्तान है एंड दैट इज़ इंडिया, यहाँ से इंडिया से है। ठीक है, तो पहले आप देख लेते हैं राखीगढ़। राखीगढ़ी कहाँ पे, इंडिया में है, हरियाणा में है। कहाँ पे, इंडिया में भी, हरियाणा। धोरा भी आपको आगे जाके ट्रिक्स भी याद करवाऊंगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप आगे आएगा तो आपको याद वहीं पे हो जाएगा। राखीगढ़ कहाँ पे, इंडिया में, हरियाणा। धोलावीरा इंडिया, गुजरात। बनावागी इंडिया। चान्होधारो पाकिस्तान। कोट डिजी पाकिस्तान। और सरकोटला ये इंडिया में है। ठीक है, गुजरात में। सर को टाडा ऐसे याद करके हम याद करवाएंगे। सबसे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ पाकिस्तान में कौन कौन साइट्स हैं, बाकी जो बचेंगी वो सारी की सारी इंडिया में आती है साइट्स। देखिए पाकिस्तान की साइट कौन सी है, एक तो मोहनजोदारो है, चान्होदारो, हड़प्पा, आमरी, कोट डिजस और सतका गंगटौर। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ मोहनजोदारो कहाँ पे है। यहाँ देखिए, ये हिंदू कुश के माउंटेन्स है, खैबर पास है, ये आपकी हिमालयन रीजन आ गया। ये देखो, ये तो है आपके इंडिया का पार्ट। मैं आपको 1 मिनट हाईलाइट कर देती हूँ ताकि याद हो जाए कहाँ इंडिया है कहाँ पाकिस्तान है। ये दैट इज़ इंडिया। ठीक है, और पाकिस्तान कहाँ पे, ये है पाकिस्तान। ठीक है, ये रीजन कहाँ पे, पाकिस्तान का है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, ये हड़प्पा कहाँ पे, पाकिस्तान में। हड़प्पा इज़ इन पाकिस्तान। मोहनजोदारो ये भी कहाँ पे, पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके साथ साथ सुतका गंगटौर ये भी आपका पाकिस्तान। सुतका गंगटौर आपका यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पर। सुतका गंगटौर आपका यहाँ पे है, तो ये भी आपका कहाँ है, पाकिस्तान में। सुतका गंगटौर जो 6 नंबर का है। उसके आप में देखो, कोट डिजी भी आपका पाकिस्तान में, यहाँ पे। कोट डिजी 5th नंबर पे है, वो यहाँ पे है। 5th नंबर का, 6th नंबर का यहाँ पे कोट डिजी। ठीक है, तो ये मोस्टली साइट्स जो चान्होदारो ये सब कहाँ पे है, आपकी पाकिस्तान में है। ठीक है, और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में आपका आएगा रोथल, धोलावीरा, कलिंगावन। ये आपका हरियाणा में बताया था आपको। राखीगढ़ी दिखाया था ऊपर, साइट थी, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ये आपका हरियाणा में है। ठीक है, आप याद करवाते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये सारी आपकी इंडिया पाकिस्तान की साइट्स हो गई। ठीक है, यहाँ सरकोटाडा में सुतका गंगटौर से आप कंफ्यूज मत करना, ये सुतका गंगटौर है यहाँ पे पाकिस्तान में, और ये सरकोटाडा है यहाँ पे। ठीक है, ये इंडिया में है। अब आप देखो, अगर मैं आपकी यहाँ साइट्स की बात करूँ, ये सबसे ज़्यादा नॉर्थ मोस्ट में कौन साइट आएगी, ये साइट्स हैं सारी। ठीक है, सबसे ज़्यादा नॉर्थ मोस्ट में कौन सी आएगी, साउथ में सबसे ज़्यादा कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, ये सारी के सारी SSC ने पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, डैम से याद रखेंगे। ठीक है, डी कहाँ पे आपका, ये साउथ में कौन सी है, डी से दाइमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, इंडिया में है सबसे ज़्यादा साउथ में। ये रहा आपका दाइमाबाद, दिस इज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा साउथ में कौन सी है, साउथ सदर्न मोस्ट दाइमाबाद इज इन महाराष्ट्र। सबसे ऊपर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में कौन सी आती है, मांडा।
DM, यहाँ पे ए, यहाँ पे एस, यहाँ पे तो DM, ए यहाँ पे, तो पहले ए पढ़ लेते हैं। ईस्टर्न मोस्ट, सबसे ईस्ट में कौन सी आती है? आलमगीरपुर। कहाँ पे? मेरठ में। आलमगीरपुर का नाम अब मेरठ कर दिया गया है, यूपी में है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट है आपका आलमगीरपुर, आलमगीर याद रखेंगे इसको, ठीक है। DAMS, तो पहले डी आपका सबसे साउथ में दाइमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर, आपका नॉर्थ में कौन है? मांडा। DAM नॉर्थ में क्या है? मांडा, जम्मू में है आपका। और एस में डैम्स पूरा हो गया। एस में क्या है आपका? सुतका गैंगटॉर, ये किस में? आपका पाकिस्तान में। तो ये तीनों आपके इंडिया में, और ये कहाँ पे? आपका पाकिस्तान में। सुतका गैंगटॉर कहाँ पे? पाकिस्तान में। ये है सुतका गैंगटॉर, बिल्कुल एकदम एंड पॉइंट पे इसका, बलूचिस्तान प्रोविंस में आपका, ठीक है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में आता है, जहाँ पे हमेशा राइवल्स चलती रहती हैं। तो डैम्स आप याद रखेंगे, आपका ईस्टर्न मोस्ट, आपका वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्थर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, समरी देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स की कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो यहाँ पे साइट्स गिवन है, किसने एग्जर्वेट का, किसने खोदा या खोजा, यहाँ पे लोकेशन कहाँ कहाँ कौन से देश में पाई जाती है, और इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है, यहाँ पे हमें मिला क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अगर देखें तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, साइट्स इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इज इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं पूछा था, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया गया है। हैंड टू हैंड नोट्स से बनाते चलिए। साइट हड़प्पा, हड़प्पा की अगर बात करें तो ये कहाँ पे? आपका पाकिस्तान में। मोहनजोदारो भी आपका पाकिस्तान में है। इसमें मिला क्या? ग्रेनरीज मिली और बुलक कार्ट्स मिले। हड़प्पा में अनाज के दाने मिले और साथ में बुलक कार्ट्स मिली, ठीक है। अब आगे देखते हैं मोहनजोदारो, इसको माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, मृतकों का टीगा ये भी बोला जाता है। ये किसमें? पाकिस्तान में। इसमें आपको मिली हैं 4 चीज़ें, क्या है? ग्रेट बाथ, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति और स्टीटाइट स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन। ये चारों चीज़ें मिली हैं। इसको याद कैसे करना है? अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मोहनजोदारो। क्या है ये? मृतकों का टीगा, ठीक है। मृतकों मतलब मरा हुआ का टीगा, साहब से आप याद करो। तो देखो, जब कोई भी इंसान मरता है तो मरने के बाद आपने देखा भी हो घर में, तो अगर कोई घर में एक्सपायर होता है तो क्या करते हैं हम? बाद में नहाने जाते हैं, ठीक है। कोई जब एक्सपायर होते हैं तो क्या करते हैं? बाद में नहाने जाते हैं। तो आपने देखा है तो वहाँ पे क्या देंगे? ग्रेट बाथ देंगे। सब लोग मरने के बाद क्या देंगे? ग्रेट बाथ। उसके बाद क्या है? ब्रॉन्ज की डांसिंग कर। देखो, मृत को जो इंसान जो डेथ होते हैं, डेथ के गॉड कौन है? भगवान शिव। भगवान शिव ही तो हैं। तो भगवान शिव क्या करते हैं? अपना डांस करते हैं, नृत्य। नटराज आपने देखा है, तो नटराज भगवान शिव का एक स्वरूप है। तो नटराज से ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। और भगवान शिव का नाम पशुपति भी है, तो यहाँ से याद रखोगे सील ऑफ पशुपति। ये तीनों चीज़ें आपकी इससे रिलेटेड है। मृतकों का टीका से याद रखोगे, जब कोई एक्सपायर होता है घर में तो क्या करते हैं? बाद में सब नहा के जाते हैं, सब शुभ होते हैं एकदम से, ठीक है, पवित्र होते हैं। तो ग्रेट बात लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं भगवान शिव? नटराज, तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। और भगवान शिव का नाम पशुपति भी है, तो सील ऑफ पशुपति। इसके बाद देखेंगे स्टीटाइड स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन। एक स्टैचू मिला है किसका? दाढ़ी वाले इंसान का। तो ये भी इसी से हम याद करेंगे, ठीक है। मोहनजोदारो से आपकी 4 चीज़ें हो गई, ग्रेट बाथ, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति, भगवान का नाम है नटराज, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हो गया, और स्टीटाइड स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन, ठीक है। अब बात करते हैं सुतका गैंगटॉर की। ये भी कहाँ मिला है? आपका पाकिस्तान में ही मिला है। और इसमें क्या मिला? ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। देखो, इसमें आपको मैं याद करवाऊँ तो अगर मैं यहाँ पर रफ एक मैप बनाऊँगी, यहाँ पे है गुजरात, और यहाँ पे जो पाकिस्तान का ये पॉइंट है, यहाँ पे है सुतका गैंगटॉर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमारे इंडिया की और ये पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रेडिंग रूट्स हुआ करती थी पास्ट में, और अभी भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते, यहाँ से कोई शिप जाती तो यहाँ पे जाके रुकती थी, थोड़ा रेस्ट करने के लिए या फिर कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पे रुका करती थी। तो ये हमेशा से ट्रेडिंग पॉइंट रहा है। किसका ट्रेडिंग पॉइंट? किसका? हड़प्पा का और बेबीलोन का। हड़प्पा तो पाकिस्तान में हो गया, बेबीलोन यहाँ का, ठीक है। तो सुतका गैंगटॉर हमेशा से क्या है? ट्रेडिंग पॉइंट रहा है। तो सुतका गैंगटॉर आप ऐसे याद रखेंगे, बिकॉज एंड में है, तो यहाँ से ट्रेड करने के लिए लोग रुकते थे यहाँ पे। आगे देखते हैं, महलगढ़ के बारे में याद करते हैं। ये भी पाकिस्तान में, हमने चारों को 4 साइट्स पढ़ी है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, सुतका गैंगटॉर और महलगढ़। ये सारी के सारी कहाँ पे हैं? आपकी पाकिस्तान में आपको मिलेंगी। अब महलगढ़ में क्या है आपका? ये पाकिस्तान में, इसमें क्या मिला? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर साइट है ये। महलगढ़ कैसी है? स्क्वायर शेप की है, ठीक है। इसमें क्या है? ये आपको यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो भी कोई चीज़ आती है इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट प्लेस पे पीपल स्टार्टेड एग्रीकल्चर। ये महलगढ़ पहली ऐसी जगह थी जहाँ पे इंसानों ने खेती करनी स्टार्ट करी, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इंसान यार अपने आप थोड़ा
थोड़ा दिमाग लगाइए, खेती करेंगे तो जानवरों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से भी यहाँ पे क्या होता है, रियरिंग शीप एंड गॉट्स, डोमेस्टिकेशन होता था एनिमल्स का, एनिमल्स को पाला करते थे, शीप को और भेड़ बकरियों को पाला करते थे, ठीक है। तो जानवरों की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जहाँ खेती होगी। और सबसे पहले खेती खेती कहाँ पे हुई, मेहरगढ़ की। तो इसको याद करने का बहुत ही तरीका है, ईश्वर की मेहर से ही खाना नसीब होता है। इसको पता है, ईश्वर की मेहर, जब ईश्वर की कृपा होती तभी खाना नसीब होता है। तो खाना सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ हुआ, मेहरगढ़ में ही हुआ। और ये कैसा था, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर साइट है ये, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर साइट, ठीक है। आगे देखते हैं हम, छानू दारो। देखो छानू दारो कहाँ पे मिला है आपको, सिंध में मिला है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं वो क्या क्या है, बीड मेकर शॉप है, ऑन दी हड़प्पा सिटी विदाउट द सितादेल, ठीक है। गढ़ हुआ करता सितादेल, उसके अलावा एक पहली इकलौती सिटी है जो एग्जिस्ट करती थी। तो यहाँ देखो चानू दारो को याद कैसे करो, छन से छन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप छन पढ़ो उसको, चानू वैसे छन है ये, पर आप इसको पढ़ो साउंड ऐसे करो कि जहाँ पे छन आ रहा है। छन की आवाज़ कब आती है, कोई मोती गिरता है। तो जब कोई मोती गिरेगा तो किसकी आवाज़ आएगी, छन से। तो देखो बीट की आवाज़, जो बीट में मोतियों की शॉप मिली यहाँ पे, कहाँ पे, चानू दारू में। तो जब मोती गिरेगा तो किसकी आवाज़ आएगी, छन की आवाज़ आएगी। तो ये आप कैसे आते हो, छन से। चानू दारू में कहाँ मिला आपको, बीट्स मिले, ठीक है। तो ये ओनली हड़प्पा साइट है, जहाँ पे कहाँ पे, सितादेर में, ठीक है। आगे देखते हैं कलीबंगन। कालीबंगन है कहाँ पे, राजस्थान में। ये अब आगे आपकी इंडिया की बात हो रही है। यहाँ पे क्या क्या मिला है आपका कालीबंगा में, फायर अवतार, अग्नि वेदिका, केमिक बोन्स, और क्या मिला है आपको, वुडन प्लग, प्लग फीड मिली है। तो ये सारी चीज़ें आपको कालीबंगन में मिला है। इसको याद करने का तरीका क्या है, कालीबंगन यहाँ पे है काली माता, जहाँ काली माता की पूजा होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ अग्नि वेदिका, वहाँ पे हवन वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे किससे याद करो, फायर अवतार। काली माता की पूजा कैसे होती है, हवन के साथ होती है। तो यहाँ पे हवन हो रहा है, तो यहाँ पे सब चारों तरफ लोग बैठे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, फायर अवतार हो रहा है। साथ में अब पूजा हो रही है तो क्या होगा, वहाँ पे बगी चढ़ाई जाती है काली माता की पूजा में। तो वहाँ बगी किसकी चढ़ी, कैमल की ब्लेड चढ़ रही है। राजस्थान में सूखा है तो वहाँ पे कैमल्स ही मिलते हैं, तो इससे बगी किसकी चढ़ रही है, कैमल्स की चढ़ रही है, ठीक है। और साथ में क्या मिला है, वुडन प्लग मिला है और प्लग फीड मिली है, ठीक है। वुडन प्लग मिला है और प्लग फीड में जोता हुआ खेत मिला है, और लकड़ी का हल मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सी आप याद करें, काली माता से याद करेंगे, फायर वहाँ पे आपकी हवन हो रहा है, वहाँ पे बगी किसकी चढ़ रही है, ऊँट की बगी दी जा रही है, राजस्थान में है ये, ठीक है। आगे देखते हैं रोहतक। रोहतक में क्या है आपका, गुजरात। रोहतक कहाँ पे है, गुजरात में। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी आ गया फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, पहला ऐसा बंदरगाह जो इंसानों ने बनाया, वो कहाँ पे है, रोहतक में। कहाँ पे है, गुजरात। डॉकयार्ड है, अब देखो डॉकयार्ड आपने देखा, जहाँ शिप्स खड़ी होती हैं, जब जहाँ पोर्ट होगा वहीं शिप्स खड़ी होंगी। इसके साथ साथ क्या मिला आपको, राइस का हस्क, चावल के छिलके मिले यहाँ पे, पता है यहाँ चावल की खेती हुआ करती थी। चेस प्लेइंग हुआ है, और फायर और टास्क है। गुजरात से ज़्यादा दूर नहीं है आपका, राजस्थान से ज़्यादा दूर नहीं है गुजरात। तो यहाँ वहाँ पे भी फायर और टास्क हो रहा है, तो यहाँ पे भी हवन वगैरह हो रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ के लोग चेस खेलते हैं और चावल खाते हैं। यहाँ कैसा, रोहतक में थाली में क्या होता है, भोग लगता है। तो थाली में भोग लगता है, तो चावलों, किसका भोग लगा है, चावलों का भोग है, ऐसे आप लगा लो, थाल, थाल से थाली, और किसका भोग लगा है, चावल का। तो यहाँ पे देखेंगे चावल की खेती कहाँ होती है, रोहतक में। कहाँ पे, गुजरात में। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गुजरात है तो यहाँ पे देखो पोर्ट होगा, ये आपका सी से कनेक्टेड है, तो क्या है आपका पोर्ट होगा कि यहाँ पे फर्स्ट मैन मेड पोर्ट है, और यहाँ पे डॉकयार्ड भी मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी का क्या इंपॉर्टेंट है, राखी गढ़ी आपका राजस्थान, हरियाणा। राखी गढ़ी इज़ इन हरियाणा। क्या है यहाँ पे, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इन द साइट है। राखी गढ़ी क्या है, सबसे पुरानी और आपकी सबसे बड़ी इंडस साइट्स है, ठीक है। राखी गढ़ी ऐसे आपको, पुरानी राखी है जो बहुत लंबी है, पुरानी राखी बहुत बड़ी सी है, और कहाँ पे, हरियाणा में बांध रहे हैं बच्चे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है सरकोटड़ा। ये कहाँ पे, गुजरात में है। ओनली साइट टू हैव फाउंड बोन्स ऑफ हॉर्स। सरकोटाडा कहाँ पे, ये भी गुजरात में है। रोहतक भी गुजरात में था और सरकोटाडा भी गुजरात में है। ये कहाँ, ये आपकी एक ऐसी साइट है जहाँ पे वो क्या मिला है, हॉर्स की हड्डियाँ मिली हैं। तो कैसे याद रखोगे, घोड़े का सर काट दिया, कहाँ पे, गुजरात में। सरकोटाडा कर दिया, घोड़े का सर काट दिया, ठीक है। तो क्या काटा, घोड़े का सर, यहाँ पे बोन्स मिली घोड़े की, और गुजरात में घोड़े का सर काट दिया, सरकोटाडा, ठीक है। आगे देखते हैं बनावली। बनावली कहाँ पे है, ये भी आपका हरियाणा में ही है, एक डिस्ट्रिक्ट है, हिसार डिस्ट्रिक्ट, हिसार जिले में आपका बनावली है। यहाँ क्या मिला आपको, मोती मिले और जौ मिले। मोती और जौ की खेती कहाँ हो रही है, बनावली में, ठीक है।
याद करने का तरीका बी है, बी से बीट्स, बी से बाले, बी से बनावली। दोनों तीनों चीज़ें क्या है आपकी, बी से है। आप याद करें, यहाँ पर ऐसे याद करो, मोती की माला बना ली, बीट से याद करो, मोती की माला बना गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे, आपका रन ऑफ कच्छ में है। रन ऑफ कच्छ क्या है आपका, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ, जो पाकिस्तान और गुजरात का बॉर्डर है। हमारा जो गुजरात का सबसे ज़्यादा आपका जो हमारा क्या कहते हैं बेस्ट एंड मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो क्या है आपका रन ऑफ कच्छ है। गुजरात में एग्जिस्ट करता है रन ऑफ कच्छ। बेस्ट एंड मोस्ट पॉइंट इंडिया का क्या है, रन ऑफ कच्छ। तो ये क्या है आपका, ये यहाँ पे क्या साइट मिली है, धोलावीरा साइट मिली है। क्या है यहाँ पे, वाटर हार्नेस्टिंग सिस्टम है, जल संचयन प्रणाली और वाटर रिजर्वॉयर में है आपके। ठीक है, धोलावीरा में कैसे आकर ढोल, धोलावीरा में ढोल से याद रखो। ढोल को अगर मैं यहाँ पे एक साइड से काट दूँगी, खो दूँ और इसको इस तरह कर दूँ, बकेट की तरह इसको यूज़ करूँगी, तो यहाँ पे क्या करूँगी, वाटर को मैं स्टोर कर सकती हूँ। ढोल से वाटर को हम इसमें स्टोर करेंगे तो वाटर रिजर्वॉयर आप याद रखेंगे, साथ में यहाँ पे वाटर हार्नेस्टिंग सिस्टम याद रखेंगे। ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ में जो हमारा बेस्ट एंड मोस्ट पॉइंट है इंडिया का करंटली, इस यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है, धोलावीरा। ये कहाँ पे आपका गुजरात में है। और यहाँ पे क्या मिला है आपको, वाटर हार्नेस्टिंग सिस्टम और वाटर रिजर्वायर। अगर मैं ढोल का एक साइड का खोल दूँ और यहाँ पे वाटर को स्टोर कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका वाटर हार्नेस्टिंग सिस्टम और वाटर रिजर्वायर हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स थी आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, और साथ ही साथ हमने देखा कौन कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन के नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा नॉर्थ में कहाँ तक एग्जिस्ट करता था आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, साउथ में कौन सा पॉइंट था एकदम एंड में, ईस्ट में कौन सा, वेस्ट में कौन सा है, और ट्रिक कौन सी है, डैम से याद करेंगे। यहाँ से शुरू होगा DAMS, दाइमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर यूपी, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। उसके बाद क्या है, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा है, मांडा इज इन जम्मू, एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है आपका सुत का गैंगटौर, ये कहाँ पे आपका पाकिस्तान में। तो ये आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके साथ साथ मेजर साइट्स कौन कौन सी हैं ये भी हमने डिस्कस करी, और इनका इसका ओरिजिन कब हुआ, इसका इंट्रो क्या था, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, आगे वाली वीडियो में हम इसको देखेंगे कि कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड रिवर हैं, कौन कौन सी रिवर हैं जो इससे रिलेटेड आती हैं। इसमें इस पर्टिकुलर एरिया में हड़प्पन साइट में, हड़प्पन एरिया में कौन कौन सी रिवर्स हैं जो पास होती हैं, तो हम उसको पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दैन थैंक यू सो मच।